अब शाब्दिक उद्बोधन के लिए सर्वप्रथम आग्रह है माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा श्री वासुदेव जी देवनानी साहब से कि आप माननीय अतिथिगण का स्वागत शाब्दिक संबोधन भी करें व उद्बोधन भी प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष। आज राजस्थान विधानसभा के इतिहास का एक अविस्मरणीय दिवस है, जिसमें देश की सबसे बड़ी पंचायत अपने लोकसभा के माननीय अध्यक्ष और जो राजस्थान के ही हैं माननीय ओम जी बिरला साहब के द्वारा इसका जो शुभारंभ हो रहा है, बहुत बहुत मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फिर आज के कार्यक्रम में राजस्थान के मुखिया, हमारे सबके लाडले मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा जो आज कार्यक्रम में आए हैं, मैं दोनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ में मंच पर केंद्रीय मंत्री जो मेरे अजमेर के ही हैं, ऐसे माननीय भागीरथ जी चौधरी, और इस क्लब के उपाध्यक्ष और हमारे संसदीय मंत्री श्रीमान जोगाराम जी पटेल का भी अभिनंदन, और यहाँ उपस्थित सभी मेरे महानुभावों, भाइयों बहनों, सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय लोकतंत्र में विधानसभा का एक अपना महत्व है। इसमें सरकारें तो आती हैं और जाती हैं, सदस्य भी समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन विधानसभा सदैव बनी रहती है। और इस समय माननीय अध्यक्ष जी ने जो इसका गरिमा बढ़ाई है, जिससे सबसे पहले जो हमारा नया भवन है, माननीय भाबड़ा जी ने जो इसको बनाया था, वास्तव में आज भी हम उनको सदैव याद करते रहते हैं और मैं उनका भी स्मरण करना नहीं भूलूंगा। वैसे तो कई समय समय पर जो अध्यक्ष बने, सब ने विधानसभाओं की गरिमा अपने अपने समय पे बढ़ाई है, मैं उनको भी स्मरण कर रहा हूं। और आज यह जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान है, इसका आज शुभारंभ हो रहा है। हालांकि इसको पूर्व में गत समय हमारे जो अध्यक्ष थे माननीय सीपी जोशी, उन्होंने इसका प्रारंभ, इसका शिलान्यास किया और उसके बाद लगातार ये भवन बना। जब ये नई सरकार आई, उस समय इसमें काफ़ी कुछ ऊपर अधूरापन भी था, जिसको पूरा किया। हालांकि ये जो चीज़ें बनती हैं, निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन इसमें राजस्थान की 8 करोड़ जनता का पैसा खर्च होता है और उसके साथ उस कमियों को पूरा किया। और उसके बाद इसको किस प्रकार से व्यवस्थित चलाया जाए, कोई एजेंसी तय करनी पड़ती है। उस प्रोसेस में भी हमको 5-6 महीने लगे कि किस तरह व्यवस्थित होकर के हम इसको आगे बढ़ाएं। मैं समझता हूँ अब ये इस तरह ठीक रूप में आ गया है। शायद देश भर की विधानसभाओं में ये पहली विधानसभा होगी जिसमें ये क्लब, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना है। देश की सर्वोच्च पंचायत में तो है ही इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ कंट्री का, देश का, लेकिन चूंकि वो पुराना है, उन सब से सीख लेते हुए यह क्लब एक अद्वितीय बना है। यहाँ जो सुविधाएं हैं, मैं समझता हूँ बहुत ये ऐसी हैं जो शायद किसी और क्लब में मिलना कठिन है। यह क्लब न केवल जनप्रतिनिधियों के लिए एक मंच है, बल्कि संविधान के तीनों अंगों से जुड़े पदाधिकारियों के विचारों के आदान प्रदान, परस्पर सहयोग और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। हमारे समाज में विधायक, पूर्व विधायक, उच्च अधिकारी एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति सदैव ही समाज के विकास और उत्थान में अपना योगदान देते आए हैं। इस क्लब के माध्यम से हम सभी एक मंच पर आकर न केवल अपने अनुभवों का साझा करेंगे, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास भी करेंगे। यह क्लब हमारे बीच एकता, सहयोग और सामाजिक सद्भावना को मजबूत करेगा। यहाँ हम राजनीतिक चर्चा तो अवश्य करें, लेकिन इसमें राजनीति न करें, ऐसा मेरा इसमें सबसे आग्रह है। और मुझे विश्वास है कि क्लब हमारे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम भी बनेगा। हम यहाँ एक दूसरे से सीखेंगे, समाज के हित में योजनाएं बनाएंगे और देश की समृद्धि में अपना योगदान भी देंगे। क्लब के सदस्यगण कई बार तनाव के वातावरण में लंबे समय तक कार्य करते हैं। इस क्लब में उपलब्ध खेल, व्यायाम और अन्य सुविधाएं न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होगी, बल्कि मानसिक ताजगी और सामाजिक जुड़ाव को भी बढ़ावा देगी। और जब सदन चलता है,
2 मिनट के अंतराल में यहाँ आकर के अपना विश्राम, अपना भोजन, जो भोजन अवकाश 1 घंटे का रहता है, हमने भी लोकसभा की तर्ज पे यहाँ पे 1 घंटे का भोजन अवकाश हमारी विधानसभा में प्रारंभ किया है। इसके नियमित व्यायाम और खेल गतिविधियों से तनाव के क्रम तो करेंगे, नई ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, कार्य क्षमता में सुधार आएगा और क्लब के अंदर जिम, योग, तैराकी, बैडमिंटन, टेनिस जैसे खेलों की व्यवस्था भी सदस्यों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। साथ ही मनोरंजन और रचनात्मक गतिविधियां भी समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को एक मंच पर लाकर आपसी सौहार्द और समझ को प्रसारित करेगी। हम सब घर बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, कोई संस्थान बनाते हैं, अलग अलग चरण होते हैं। कभी ढांचा खड़ा होता है, फिनिशिंग होती है, डेकोरेशन होता है और फर्नीचर, अन्य व्यवस्था होती है, संचालन के नियम बनते हैं, गवर्निंग बॉडी बनती है, फिर उत्साह से इन्हें पूजन कर शुभारंभ करते हैं, समारोह करते हैं। आज भी हमने यहाँ पर सवेरे 8:30 से लेकर के 10 बजे तक यज्ञ किया। अभी पूर्ण आहुति माननीय मुख्य अतिथि जी के और मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हुई। निश्चित रूप से यह एक शुभ वातावरण को भी बनाएगा। हम सब आगे पहली बार क्लब में पधारे हैं, आप यहाँ उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन भी करें। जैसा कार्यक्रम की शुरुआत में आपको इन सेवाओं के उपयोग की जानकारी प्रदान की गई है, क्लब के नियमों के अनुसार आप इन सुविधाओं का लाभ लें। मैं शुभारंभ के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा कि वे सरकारी आयोजनों और बैठकों के लिए भी क्लब के समिति कक्षों, ऑडिटोरियम जैसी सुविधाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करें ताकि क्लब संचालन हेतु हमें राजस्व की भी प्राप्ति हो सके। इस अवसर पर यह कहने का भी लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं कि प्रारंभिक वर्षों में यदि आवश्यकता हुई तो सरकार की ओर से वित्तीय सहायता का आश्वासन भी आपसे प्राप्त करना चाहूँगा। इस अवसर पर मैं सभी अतिथियों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आप सभी का यहाँ उपस्थित होना हमारे लिए गर्व की बात है। मैं आशा करता हूं यह क्लब हमारे समाज के लिए एक नई दिशा और ऊर्जा का स्रोत बनेगा। धन्यवाद। एक बार पुनः सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।